आज पाकिस्तानी दिवाली मना रहे हैं। ये वीडियो देखकर जो कुछ ही टाइम पहले ईरान से आई है। आप कहोगे कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये वीडियो है चाबहार की। जी हाँ दोस्तों, वही चाबहार पोर्ट जिसे भारत सालों से डेवलप्ड कर रहा है और पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर जो सीपैक चलाया था, जिसके तहत ये ग्वादर बंदरगाह को डाइवर्ट कर रहे थे, उसे काउंटर करने के लिए भारत चाबहार को डेवलप कर रहा था और अब इसे कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी फौज ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। जी हाँ, आपको मैंने 2 दिन पहले भी बताया था और अब इसी चाबहार को कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी फौज के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जी हाँ, आपको मैंने 2 दिन पहले भी बताया था। तब चाबहार पोर्ट पर 2-4 स्ट्राइक करी गई थी, जिसमें कंट्रोल टावर को छोड़कर पूरे पोर्ट को अगर आप देखें तो बस मामूली नुकसान हुआ था। मेन नुकसान हुआ था कंट्रोल टावर को उस टाइम पर, और अमेरिका ने उस समय चाबहार पर ये कहकर हमला किया था कि कंट्रोल टावर से ईरानी फौज को मदद मिल रही थी। लेकिन अब से कुछ ही घंटों पहले जो स्ट्राइक करी है अमेरिकी फौज ने, ये कोई स्ट्राइक नहीं है, ये हैवी बॉम्बिंग है। क्योंकि अभी तक भी चाबहार पोर्ट से आग की लपटें निकल रही हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब कि हमला इतना विशालकाय है कि लग ये रहा है कि पूरा चाबहार छोड़िए, इसके आसपास का इलाका भी जल रहा हो। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिकी वायुसेना कितनी हैवी बॉम्बिंग कर रही है चाबहार की, और अभी भी रुक रुक कर 1-2 लड़ाकू विमान स्ट्राइक कर रहे हैं चाबहार पर। और रिपोर्ट्स के अनुसार ये बॉम्बिंग इतनी हैवी है कि चाबहार पोर्ट का एक मेजर हिस्सा आज पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आप ऐसा मानिए कि पूरा वाइप आउट कर दिया है। वहीं अमेरिकी फौजियों ने रिस्पॉन्स ये दिया है कि इसके टर्मिनल को डिस्ट्रॉय किया जाना बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि ये एकमात्र ईरान का ऐसा पोर्ट है जो कि डीप वाटर में है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी लोड वाली से भी आ सकती है। इसीलिए अमेरिकी फौज के लिए ये खतरा बन गया था। अब आप कहोगे कि खतरा क्यों, तो खतरा इसीलिए क्योंकि ईरान यहीं से अपनी नौसेना को ऑपरेट कर रहा था। इसीलिए हमने इसके टर्मिनल के साथ साथ मेजॉरिटी हिस्से को भी तबाह कर दिया है पूरी तरीके से। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार हुआ नुकसान ईरान और भारत का है, आखिरकार पाकिस्तानी क्यों खुश हैं? तो पाकिस्तानी खुश इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें काउंटर करने वाला पोर्ट था चाबहार, और इससे भी बढ़कर बात ये है कि इसी पोर्ट के जरिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक कनेक्शन था, क्योंकि यहीं से भारत ज्यादातर हैवी शिपमेंट ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए पहुंचाता था अफगानिस्तान के अंदर। चाहे फिर वो गेहूं की शिपमेंट हो, चावल की शिपमेंट हो या रोजमर्रा के सामान की शिपमेंट हो, यहीं से सब कुछ पहुंचाया जाता था। और अफगानिस्तान के लिए भी ये क्रिटिकल था क्योंकि वो अभी ज्यादा देशों को सामान नहीं बेच पाता। भारत उसका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टिंग मार्केट है, खास करके अफगानी फलों के लिए, जिससे कि अफगानियों की ठीक ठाक कमाई होती है, लाखों अफगानियों का घर चलता है। ऐसे में इसका डिस्ट्रॉय होने से यकीनन पाकिस्तानी खुश हैं। लेकिन एक बात जो आप लोग नहीं जानते वो है रियलिटी चेक। पाकिस्तानियों को मैं थोड़ा सा रियलिटी चेक देता हूँ, अगर कोई भी पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहा है तो। सबसे पहली बात तो ये कि आज की तारीख में भारत और अफगानिस्तान के बीच में केवल यही इकलौता लिंक नहीं है। हम अफगानिस्तान को कोई इमरजेंसी चीज जो होती है, जैसे दवाइयाँ, कपड़े, खाने पीने की चीजें वगैरह, वो हवाई जहाज के जरिए पहुँचा देते हैं। हैवी शिपमेंट पर असर जरूर होगा, लेकिन ये अल्पकालीन है, क्योंकि हम बाकी के जो पोर्ट है अरब के, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस स्ट्राइक में अभी भी जो रेलवे लाइन है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। ऐसे में से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। रही बात जिस पर पाकिस्तानी सबसे ज्यादा खुश हो रहे हैं, वो ये कि हमारे ग्वादर बंदरगाह को अब कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा। ऐसे में वो इकलौता विनर है। लेकिन इन पागलों को कौन समझाए कि ग्वादर बंदरगाह कंपटीशन में ही नहीं है, क्योंकि $60 बिलियन खर्च किए चाइना ने पूरे सीपैक प्रोजेक्ट को बनाने में। पाकिस्तान के अंदर पुल बनाए, सड़कें बनाई, हाईवे बनाई, ताकि चाइना से सामान ग्वादर बंदरगाह में पाकिस्तान पहुंचाया जाए और फिर वहां से जहाज में लोड करके दुनिया भर में भेजा जाए। $60 बिलियन लगा चुका है चाइना, और रिपोर्ट्स के अनुसार अभी कम से कम $35 बिलियन का काम और बच गया है। लेकिन इस सब के बावजूद चाइना ना तो नई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं, और सबसे बड़ी बात, इतनी मोटी रकम लगाने के बावजूद खुद चीन इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा। पूरी तरीके से ये शटडाउन है। यहाँ तक कि पाकिस्तान खुद इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के लड़ाके करने नहीं दे रहे। इसीलिए कंपटीशन वहाँ होता है जहाँ पर दो चीजें एक दूसरे को टक्कर दे रही हो। यहाँ तो टक्कर दूर दूर तक नहीं है। और रही बात चाबहार को डिस्ट्रॉय करने की, तो बिल्कुल ये हमारे लिए नुकसान की बात है, क्योंकि जब ये युद्ध खत्म होगा तो हमें कुछ $मिलियन और लगाने पड़ेंगे इस नुकसान को फिर से ठीक करने के लिए। लेकिन भारत के लिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पास
ऐसा है, हम पाकिस्तान की तरह कंगला नहीं है, इसीलिए मैं पाकिस्तानियों से कहूँगा कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भारत लिए बस कुछ मूंगफली के दाने हैं और तुम्हारे लिए वो एक वक्त का खाना है। खैर, आप इंडियंस का इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूले। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।